आइए आपको आज एक कुटुंब परिधि की कविता आपको सुनाते हैं। ये गणित से जुड़ा हुआ विषय है, तो ये गणित के विद्यार्थी, मैथ्स के स्टूडेंट अच्छे से समझ पाएंगे कि हमारा एक घर था जहाँ हम सभी थे जीवा की तरह। हमारा एक घर था जहाँ हम सभी थे जीवा की तरह, परिधि में भटका करते थे किसी अंतः बिंदु की तरह। पिताजी हमारे व्यास थे तो अम्मा केंद्र थी हमारी, और दादी मैया तो पाई सी थी प्यारी। पाई जानते हैं ना, पेरीमीटर अपॉन डायमीटर होता है। तो दादी अम्मा तो थी पाई सी प्यारी, जिन्होंने सदा ही परिधि और व्यास में बनाए रखा संतुलन। उनके होने से सदा ही रहा प्रफुल्लित अंतर्मन। फिर कुछ यूं हुआ कि हम सभी विवाहित हो गए। हम भी सरल रेखाओं से बड़े प्रभावित हो गए। जीवन में आई हमारे कुछ प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिन्हें समझ बैठे थे हम सभी स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा तो वो होती है ना, जो छूकर गुजरती है मात्र एक बिंदु से, केंद्र से सदा ही लंबवत रह के करती है तय मर्यादा की जटिल यात्रा। जिसे हम मान बैठे थे ना स्पर्श रेखाएं, उन्होंने किया आरंभ प्रतिच्छेदन का। हम सब ने स्वीकारा प्रक्रिया विभेदन का। हम सब अपने परिधि से बाहर ले जाए गए। हमसे तो अब बस धन ही कमाए गए। रिश्ते हाथों से बाह्य बिंदु की तरह छूटते रहे। अम्मा बाबूजी तो घर अकेले रह रह के कूढ़ते रहे। फिर चली गई चाल और उन्हें भी शहर लाया गया। उनके धैर्य को रोज परखा और आजमाया गया। वो निकले अपने कमजोर बेटों की खातिर, जो उन्हें वापस फिर घर भेजवाया गया। स्पर्श रेखा जिसे केंद्र अर्थात माँ के लंबवत होना था, हमें कहाँ पता था कि वृत्त जैसे परिवार को एक दिन खोना था। शहर की दूरी तो हमसे हमेशा हो गई तय। हमसे ही वापस फिर गांव न जाया गया। अजीब इत्तेफाक है कि वो घर भी छूट गया। किया सारा वादा अम्मा की आंखों में टूट गया। हम सब खड़े परिधि के बाहर से निहारते रहे। बाबूजी अम्मा की फटी साड़ी तार पे पसारते रहे। ये सभी तो थी सुंदर और जवां। उन्होंने घर को घर न समझा, समझ बैठा मकान। झोपड़ी से इतना बड़ा जो घर बनाया गया, उसमें अम्मा बाबूजी और हमारे कितने ही सपनों को दफनाया गया। जिन रेखाओं के प्रतीक्षा में हमने जवानी गुजारी, उन रेखाओं से हमारे घर को भी ना अपनाया गया। माँ तो सरल है, बहती ऐसे जैसे सिंधु है। माँ बड़ी हो तो पृथ्वी, नन्ही हो तो मात्र एक बिंदु है। पिताजी जो घर के पुरुषों में सबसे ही बड़े हैं, आज शांत व्यास से जैसो चुपचाप द्वार पे खड़े हैं। दादी अम्मा जिनकी बोली से मैया डरा करती थी कितना, आज उसकी आंखों में मर्यादा के पंख गड़े हैं। केंद्र से व्यास को अब अलग किया जा रहा है। त्रिज्या बनकर व्यास से अब जिया न जा रहा है। हमें अब इन रेखाओं को कैसे भी समझाना होगा। हमसे भी अब आंखों का लहू पिया न जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लाइक करें जरूर।